तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं वरिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् गौररामसमारम्भाम् ईश्वरिणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरोनविम्यफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। दुर्वादलद्युतितनं तरुणावुजनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनरतभुवां भज जानकीशम् विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्ति वैदग्ध्यकारुण्यरसा पुलुतपद्मनेत्रा वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधं विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकृष्ण प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकान्तं सोममेशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नमामि गोपीश्वरं हर। वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन्महाप्रभु की जय,
श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री मन महाप्रभु की अनुकंपा से हम सभी श्रीमती किशोरी जी के व्यापार में विषय पर आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ पूर्व दिन जो आस्वादन हम कर रहे थे, ये निकुंज चा श्रेष्ठ मात्रोत्तरत्वरम, कि निकुंज में विराजमान होने वाले जो कृष्ण हैं, जो श्रीमती किशोरी जी के साथ जो कृष्ण है वही सबसे श्रेष्ठ हैं, और उनके पास किसी और देखने के लिए समय नहीं है। सृष्टिया दूर सृष्टियादि वार्ता न कलेति मनम नारदादिन स्वभक्ता, श्रीदामद्य सुहृद्भिर न मिलति हरति स्नेह विद्धिर स्वपित्र हो, किंतु प्रमयिक सीमा मधुर रस सुधा सिंधु सारैर राधाम, श्री राधा मेव जानन मधुपतिर नीशम कुंज बीथिम उपासते। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि श्री भगवान जो है वे किशोरी जी की सिवा और किसी को नहीं जानते हैं। वे सृष्टि आदि की बात नहीं करते हैं, सृष्टि आदि तो विष्णु आदि से वे करवाते हैं, और यहाँ नारद आदि भक्तों को भी तनिक भी ध्यान नहीं करते हैं, और श्रीदाम आदि सुहृद से भी नहीं मिलते हैं। अपनी पितृवर्ग नंद यशोदा के साथ भी वे नहीं रहते हैं। वह केवल और केवल जानता तो है केवल श्रीमती राधा रानी को ही जानती है, उनके सिवाय वे किसी को नहीं जानते और किसी से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वह श्री भगवान जो है राधा माधव एव जानन, जो है राधा में एव जानन की श्रीमती किशोरी जी को वे जानते हैं, उनके सिवाय और किसी से उनका कोई भी मतलब नहीं है। और जीव किसके लिए किसको जानता है? जीव भगवान को जानता है, और जो भगवान को जान लिया तो चाहे वह व्यक्ति अल्पज्ञ क्यों ना हो, उसको सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। केवल भगवान को जान ले और उसी पे आपका मन प्राण सब कुछ अर्पण कर देवे तो उससे उसकी सिद्धि हो सकता है, उनको भगवान प्रेम मिल सकता है, भगवान मिल सकता है। परंतु भगवान के क्षेत्र में भगवान क्या है? सर्वज्ञ है, तो उनको भगवान का जो पिंड है वो छुड़ाना भगवान के लिए मुश्किल है, नहीं नामुमकिन हो जाता है। भगवान चाहता है कि मेरे से में जो भगवत्व है वो हट जाए, तो इसलिए कहते सर्वम न जानाति केवलम भगवंतम जानाति। भाई और कुछ नहीं जानते हो कोई बात नहीं है, भगवान को ही जान लियो, उसी का भजन में लग गए, बस जिंदगी सफल हो गया। और क्या रखना ज्ञान व्यान रख करके, वृथा समय नष्ट है। 10-15 साल आप किताब पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप किताब पढ़ के जानोगे वो तो पहले ही कह दिया जा रहा है, तो उसमें आपको व्यर्थ समय गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ इसीलिए चाहे जीव अल्पज्ञ होता है, क्योंकि यार ब्रह्म जो है वहाँ क्या है, तो वो सब कुछ का ज्ञाता है, परम ब्रह्म ही भगवान है, वही कृष्ण है। तो जो पूर्व में प्रसंग चल रहा था, भगवान जो है वो चाहता है कि मेरा जो भगवत्व है, सर्वज्ञत्व है, वो सब कुछ मैं तिलांजलि दे दूँ, दे करके मैं भी थोड़ा सा जो है आनंद में रहूँ। तो बड़ा एक कठिन काम है, क्योंकि सब कुछ नियंत्रण करना भी उन्हीं के कार्य है। तो संत महात्मा कहते कि एक बार क्या हुआ, किसी भक्त ने एक बार भगवान को कहा कि भगवान आप ये अनादिकाल से अनंत ब्रह्मांड को संभालते आ रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड का सृजन आप करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ब्रह्मा के रूप में आपने सृष्टि कर दिया, शिव जी के रूप में आप उनका संहार करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं। ये तो अनंत काल से कर रहे हैं, और यद्यपि आप भले ही पूर्ण निष्काम हैं, आपका तो कोई कामना नहीं है, ओ आप आत्माराम हैं, आत्मा में ही रमन करते रहते हैं। आत्माराम शब्द का तात्पर्य तो पहले बताया था हमने
कि श्रीमती किशोरी जी में ही रमन करते। आत्मा कौन है? तो आत्मा तो श्री राधा, श्री भगवान की आत्मा है राधा, और श्रीमती किशोरी जी में ही जो रमन करता है वही आत्मा राम है। तो आत्मा राम जो भगवान है कि आप ऐसे ही हैं और आपका तो परिश्रम भी नहीं है, क्योंकि भगवान श्रम शून्य होते हैं, उनको कोई श्रम नहीं होता है कभी, तो श्रम शून्य हैं आप। तो मुझे लगता है कि आपका श्रम नहीं है, फिर भी आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो आपको इस काम कर्म से जो है निवृत्त हो जाना चाहिए। अब विश्राम करिए और ये काम हम ही दे दीजिए, हम ही कुछ दिन कर लेते हैं। अब थोड़े दिन आप जो है शांति में रहिए, आनंद में रहिए, हम कुछ दिन के लिए आपका एक काम ले लेते हैं और सारे व्यवस्था हम करेंगे, बस आप देखते रहिए, हमें थोड़ा समझा दीजिए कि कैसे क्या करना है। तो भगवान कहा कि भाई कर लोगे, जो भक्त है भाई भगवान जो है भक्त के बात सुनते हैं। अब भक्त जब कह रहा है तो सुनना पड़ेगा भगवान को। भगवान कह रहा कर लोगे क्या, संभाल लोगे सब कुछ? तो भक्तों ने कहा कि अरे भगवान है तो आपका ही वचन है, वेद में आपने कहा कि वेद नारायण साक्षात, जो है वेद जो है नारायण है साक्षात, तो वो तो आपका ही वाक्य है कि वेदम स्वयं भगवत वाक्यम, जो है वेद है वो स्वयं भगवत वाक्य है। तो भगवान जो है वेद में कहते हैं, जो है मुंडक उपनिषद में श्रुति में है कि निरंजनः परमं साम्यम उपैति, कि जो जीवात्मा होता है वह जीवात्मा निरंजन हो करके सर्वोपाधि विनिर्मुक्त हो करके भगवान के समान परम तुल्य हो जाता है। जैसे चतुर्भुज हो जाते, शाहरुख के समीप आदि जिसको प्राप्त हो गया, वो क्या है भगवान के समतुल्य हो जाता है। भगवान नहीं हो जाता, समतुल्य और भगवान होने में अलग काफ़ी फर्क है। जैसे दूध है, तो अगर चावल को पीस करके आप जल में घुल लोगे तो ऐसा ही हो जाता है, पर वो दूध नहीं बन जाता। जैसे अश्वत्थामा को खिलाए थे, चावल को पीस करके उनको दूध बना करके पिला दिए थे द्रोणाचार्य ने, कि ये दूध मांग रहे थे तब। तो उस प्रकार से समतुल्य बन सकता है, देखने में भले ही वैसे लगे पर भगवान नहीं बन सकते। तो कहे भगवान देखिए आपका तो समर्थ तो भले ही आ जाता है, लोग संतुष्टि तो हो जाता है, तो हम अब काम करिए हमें दे दीजिए। आप ही तो कहते कि जो है जीव जो है वह निरंजन होकर के मेरे तुल्य ही बन जाता है, तो मैं भी आपका तुल्य ही हो जाऊंगा। भगवान ने कहा भाई ठीक है, बात तो ठीक है, परंतु देखो और भी तो बात है। ब्रह्मसूत्र कभी पढ़े हो? ब्रह्मसूत्र भी देख लिया करो। ब्रह्मसूत्र में कहते हैं कि यगत व्यापार वर्जम प्रकरणाद स्वनिहितत्वच्वा, जो ब्रह्मसूत्र में बात कही गई है कि जगत की उत्पत्ति आदि की व्यापार को छोड़ करके अन्य अणिमा आदि ऐश्वर्य जो है विज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात जो साधक होते हैं, सिद्ध करने वाले, भाले ही वो कितनी भजन क्यों ना कर लेवे, उनको जगत की उत्पत्ति आदि व्यापार प्राप्त नहीं हो सकता। इनकी सामर्थ्य उनमें नहीं होगा, उनमें सामर्थ्य ही होगा अनिमा आदि ऐश्वर्य को प्राप्ति हो कर सकते हैं, परंतु जगत की सृष्टि प्रलय संहार का जो क्षमता है वहाँ नहीं मिलता। ब्रह्मसूत्र में उल्लेख है ये। अब ब्रह्मसूत्र तो भाई मानना पड़ेगा वेदांग है। तो भगवान कहते हैं भक्त से, जो देखो ब्रह्मसूत्र में ऐसी बात है, क्योंकि जगत सृष्टि में तो ईश्वर प्रवृत्त होता है, उन्हीं का काम है, और इनमें से क्या है आसन निहित है। तो जीव ईश्वर के परम तुल्य तो हो जाता है, परंतु यह जगत की उत्पादन पालन संहार जो है नहीं कर सकते, वो ईश्वर का काम है, जीव का नहीं है। फिर भी भक्त ने जो आग्रह किया तो आग्रह को सुनकर भगवान पिघल जाते हैं। तो भक्त ने कहा अरे भगवान एक दिन के लिए देख लीजिए, अरे एक दिन के लिए हमें दे दें, ज़्यादा दिन तो कह नहीं रहा, हमको एक ही दिन दे दीजिए, और अगर कोई प्रबंध में हमारा गड़बड़ी हुआ तो पुनः आप हमें हमारे काम को ही ले लीजिए, आप ही संभाल लीजिएगा। फिर अब भगवान क्या करता बेचारा, भक्त जो कहता वही पे मरता है, वो क्या करेगा, भक्तों के मन के विलास है। अब क्या किया जाए,
भगवान तो मन में सोचने लगा तो गड़बड़ हो ही जाएगा, अब भक्त भी नहीं मान रहा है, तो चलो दे ही देते इनको एक दिन के लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो तुमको देते हैं एक दिन के लिए, और एक दिन के लिए समस्त ब्रह्मांड का जो भार है तुम्हारे ऊपर है, इसका जितने भी प्रबंध है सब तुम्हारे ऊपर है। तो दे दिया उसको प्रबंध, और भक्त भी संभालने लगे। तो शाम हुई तो भगवान आए और भक्तों को आकर के बोले कि देखो आज तुमको देंगे पूरा, है ना, ये प्रबंध देखो। तो भगवान उनको समझा कि देखो ऐसे ऐसे संभाला जाता है। तो भगवान ने कुछ बात बताया, कुछ बात नहीं बताया है। अब भगवान थोड़ी बताएंगे, भगवान तो सर्वज्ञ, उनको सब कुछ जानते, सब कुछ देखना पड़ता है। भगवान ने सबको उनको कुछ कुछ बताया, देखो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, इधर ये ब्रह्मांड है, सब कुछ बता दिया। अब भक्तों को जो समझा कि देखो अनंत ब्रह्मांड है, सब कुछ संभालना ठीक से, कोई बात नहीं। क्या हुआ कि भक्तों को बात सुनकर के भगवान ने उनको सब दिया। भगवान तो कहे चलो हम विश्राम में जा रहे हैं, आप करो अपना देखो। अब दे करके भगवान चले गए हैं। अब क्या हुआ कि जब रात हुई तो भगवान आए दोबारा, क्या हो रहा है, कैसे संभाला तुमने, दिखाओ। तो वो दिखाने लगे, देखिए भगवान ये आपका नगरी है, ये देखिए सब कुछ ठीक है, हाँ इसमें कुछ नहीं है, और जिसको जो मिलना था प्रारब्ध अनुसार वो मिल रहा है। देखिए कुछ लोग आपका ध्यान भी कर रहे हैं। तो भक्तों ने देखा कि भगवान को दिखाए रहे, तो भगवान कह रहे कि इनको रोटी मिला है क्या, नहीं मिला। भक्त कहे भगवान कैसी बात करते हो, इनको रोटी मिलेगा, ये तो दिन भर आपको गालियाँ देते हैं, आप कह रहे हो इनको रोटी मिला कि नहीं, सबको मिला रहा है, सबको अपने प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है। तो ये जो व्यक्ति देख रहा है इन लोगों को रोटी नहीं मिला। भगवान कहने लगे तो भक्त कर बार भगवान आप कैसी बात करते हैं, इनको रोटी मिलेगा जो दिन भर आपको गालियां देते हैं, आप फिर उनको रोटी देंगे, ऐसा थोड़े होता है। गाली देने वाले को तो गाली की देने की ही बुद्धि है, उनको ऐसे नहीं दिया जाना चाहिए। तो भगवान फिर बोले इसीलिए तो तुम भगवान हो और मैं जीव हो, है ना, तुम इसीलिए जीव हो, मैं भगवान हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना पड़ता है और मैं सब में हूँ, समता है मेरा। इसीलिए श्री भगवान गीता में कहते स्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रमायन्त सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसीलिए देखो गाली तो वो देते हैं परंतु बुद्धि तो मेरे हाथ पे है, प्रेरणा तो मैं ही देता हूँ अंतःकरण में बैठ करके। तो अपराध भाई मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, ये तो उपलक्ष्य मात्र है। तो इसलिए तुम जो है जीव हो और मैं भगवान हूँ, इसीलिए मेरे को देखना पड़ता है सब कुछ। तो प्राणी मात्र के देह में श्री भगवान विराजमान है और सबकी बुद्धियाँ जो है वही से प्रेरित होता है। पर बुद्धि प्रेरण होने पर भी क्या होता है कि जीव भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि बुद्धि को वो ठुकरा देता है, वो अपना दिमाग लगाता है। भगवान जो प्रेरण करेंगे अंतःकरण से उसकी बात लोग सुनते नहीं हैं, लोग अपना दिमाग लगा के सोचते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं कि देखो नास्तिक को जो नास्तिकता की बुद्धि और तार्किक को जो तार्किकता की बुद्धि वो भी मैं ही प्रदान किया हुआ हूँ। नास्तिक जितने भी शास्त्र प्रकाशित है वो भी मेरी इच्छा से प्रकाशित हुआ है, इसके लिए कोई और दोषी नहीं, मैं ही स्वयं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही काम है, यही प्रपंच रचना है और इसी में सबको ऐसे ही रखना है, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। तो यह सब उनका विस्तार है। पर भगवान देखो ये जो भगवान है विश्व ब्रह्मांड के पालक होते हैं, परंतु निकुंजेश्वरी जो श्रीमती किशोरी जी के साथ जब श्री भगवान हैं तो ये सब काम छोड़ देते हैं। वो तो विष्णु करेंगे, फिर श्री भगवान ही करेंगे। तो भगवान का ये जो ईश्वरत्व ज्ञान है, सर्वज्ञत्व ज्ञान है, ये सर्वभूत में रहने वाले हैं, ये जो इनका पिंड है ये नहीं छोड़ता। तो एक बार भगवान ललिता से कहने लगे कि सखी हो, ललिता विशाखा आदि सब सखियाँ थी। तो भगवान कहने लगे उनको कि सखी देखो मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ तुम सभी के पास
कि किसी भी तरह जो यह मेरा ईश्वरत्व की पिंड है, जो भगवत्व के पिंड है कि मैं भगवान हूँ, ये छुड़वा दो मेरा। इससे मैं क्या हो गया कि परेशान हो गया मैं, भागते भागते, और नाकदम हूँ मैं इससे, कि छुड़ाना चाहता हूँ तो छुड़ता नहीं। मतलब एक प्रकार का कैसा है तो उपद्रव है, क्योंकि सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकत्व जो है वह हमें परेशान ही करता है। आनंद कहाँ देगा? दुनिया भर के काम देखना पड़ता है, सब हमें समझना पड़ता है। तो किसी भी तरह से यह हमारा जो भगवत्ता है वो उसका पिंड तुम छुड़वा दो सखियो। वह बात सुन करके जो है सखिया कहने लगी कि देखिए आपका तो छुड़वा देंगे, कोई बात नहीं, हम तो छुड़वा देंगे, आपकी ये जो भगवानत्व तो है वो छोड़ देंगे। भगवान कहते हैं कि देखो, जो भक्त मुझे जैसे प्रेम करता है उसके पास मुझे वैसे ही जाना पड़ता है। मैं अपने इच्छा से कुछ कर नहीं सकता, जो वो चाहता है उसी के अनुसार सब कुछ होता है, क्योंकि मैं भक्त का वत्सल हूँ, भक्त वत्सल हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ। तो प्रेमास्पद रागस्पद के जो अधीन है उसमें रहने में स्वाद है, पर उस स्वाद से मैं वंचित हूँ, क्योंकि प्रेमास्पद रागस्पद के जो है मैं उसका अधीन नहीं हूँ। आसज्य हो, आसज्य का तात्पर्य कि प्रिय पात्र के पराधीन रहकर आसज्य की सुख में तन्मय होकर अंधकरण और अंतरात्मा का जो उसमें निवेश किया जाता है, तो उस निवेश में जो आनंद, उस निवेश में जो है वंचित हो। तो किसी भी तरह से मुझे यहाँ तुम नष्ट कर दो। यद्यपि शास्त्र में बात कही गई है कि जो स्वतंत्रता है सबसे बड़ी ऊंची है, कि जीव चाहता है कि हमें स्वतंत्र हो जाए, स्वाधीन हो जाऊं मैं। सभी चाहता है जगत में कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। कौन नहीं चाहता स्वतंत्र? किसी के अधीन में रहना कोई नहीं चाहता, सब चाहते स्वतंत्र हो जाओ। और स्वतंत्रता के बिना कभी सुख नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति दूसरे के वशीभूत में है उनका सुख नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है सर्वमात्म वशम सुखम, कि आत्मा का मतलब आत्मवशता ही सुख है। मतलब जो स्वयं के वशीभूत रहता है, अगर कोई परतंत्र है तो सुखी नहीं है। परतंत्र में क्या है? दुख है। दुख क्या है? तो कहते सर्वम परवशम दुखम, कि दूसरे के पराधीन में रहना ही दुख है। अतः जितने आप दूसरे के वशीभूत हो, दूसरे के आश्रय पर हो, उतना ही आपका दुख है। पर प्रेम क्या है? प्रेम में क्या बात है? प्रेम कहता है, जो प्रेमी है, प्रेमी कहता है कि आत्मवशता ही दुख है। और इस जगत के लोग क्या कहते हैं कि स्वतंत्र में ही सुख है। और जो प्रेमी है, जो भावुक है, जो गोपियां है, वो कहते हैं आत्मवश में ही दुख है और परवशता ही सुख है। परवशता का तात्पर्य क्या है कि सिर्फ भगवान का शरण लेना था, दूसरे के वश है ना। भगवान दूसरा है, हम कहाँ से है? जीव और ब्रह्म भिन्न है। और कैसा भिन्नता चिंत है वो, हम चिंतन के अतीत है वो। क्योंकि आप बड़े बड़े आचार्य हुए, कोई अपना अद्वैत मत मानते, कोई द्वैताद्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत है, कोई द्वैताद्वैत है, और हम कहते कि अचिंत्य भेदाभेद है, वो अचिंतनीय है। कैसा भेद हो नहीं कह सकते, महाप्रभु का कथन है। तो वहाँ गोपियों को मानना है और प्रेमियों को मानना है कि आत्मवश में जो रहता है, जो स्वतंत्र रहता है, वो दुख है। जगत में तो लोग ये कहते हैं कि जो दूसरे के वश में रहना है दुख है। और सही में जगत में ये नियम सही है, आप दूसरे के वश में हो तो आपको दुख मिलेगा। कभी ना कभी डांट फटकार तो पड़ने वाले हैं, तो उससे दुख मिलता ही है। कब सुख मिलेगा? हाँ, पिता अपने पुत्र को डांटता है, पिता पुत्र सोचता है अगर मैं स्वतंत्र होता तो पिता ना मुझे डांटता, पर उसको ये समझ नहीं आता हम अभी बच्चे हैं, अभी डांट फटकार नहीं पड़ेगा, आगे जाकर हम जब भी पिता बनेंगे अपने पुत्र को हम भी डांटेंगे। डांट खाना पड़ता है, क्योंकि जगत है। कहीं भी रहो यहाँ पे तो आपको परतंत्र रहना ही है। परतंत्र के बिना यहाँ पे जीवन नहीं है। कहाँ स्वतंत्रता है?
अब वो धनाढ़ है, उसकी बेटे के पास पैसा बहुत है, तो फिर वो अपना मन मर्जी करते हैं, पर एक दिन उसको भी परतंत्र होना पड़ता है। कोई भी स्वतंत्र नहीं, भगवान स्वतंत्र है एकमात्र। और वह जो भगवान परम स्वतंत्र है, उन परम स्वतंत्र भगवान के सानिध्य में जो रहता है, उन्हीं के जो परवश होकर के रहता है, वही सुखी है। इसीलिए गोपियाँ कहती है कि जो आत्मवशता दुख है और परतंत्र में ही सुख है। और विवशता जो है कि किसी पर विवश हो जाना, कृष्ण में विवश हो जाना, वह विवशता क्या है? तो परम सुख है। भगवान में चित्त जो है विवश हो जाए, उसमें मन लग जाए, तो वह प्रेम श्रेष्ठ है, वह सुख देने वाला है। इसलिए प्रेम की अद्भुत महिमा है कि प्रेम किसी को अगर एक बार स्पर्श कर लेता है, जिसके हृदय पे प्रेम आ गया है, वह पता नहीं क्या हो जाता है उसका, वह अपने आप जो है दीवाना हो जाता है। अगर किसी को हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ तो प्रभु के प्रेम में वो पागल हो जाएगा, वो शुद्ध बुद्ध खो देगा अपना, इस संसार से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो भगवान को प्राप्ति का सबसे आसान मार्ग क्या है? कि उसको प्रेम करो। कैसे प्रेम करें? तो सर्व निर्मुक्त होकर के प्रेम करो, और प्रेम से प्रभु मिलता है। किसी भोग लगाने से, कोई बड़े बखेड़ा करा खड़ के अपने बड़े तामझाम करके आपने किया उत्सव, उससे भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान के पास सब कुछ है, परम ऐश्वर्य के मालिक है वो भूखे हैं तो प्रेम के भूखे हैं। और वो कहते हैं कि हमको आधा अधूरा प्रेम पसंद नहीं है, हमें पूरा प्रेम करो। अगर प्रेम करना है तो पूरा करो, नहीं तो आधा अधूरा प्रेम से हमें तृप्ति नहीं मिलता। आधा अधूरा प्रेम तो बहुत लोग करने वाले हैं, हाँ? पर हम तो आधा अधूरा प्रेम लेकर के भगवान के दौर पे खड़े हैं। कभी तो अपने पुत्र के लिए, कभी अपने बेटे के लिए, कभी अपने लिए, कभी स्त्री के लिए, कभी दूसरे के लिए, कभी तीसरे के लिए, कुछ ना कुछ प्रभु से मांग लेते हैं। पर हम ये नहीं कहते कि प्रभु आपके ऊपर केवल भक्ति हो जाए। हमें तो गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, संसार भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, हाँ? भगवान प्रीति के लिए क्या चाहिए? साधन के लिए चतुष्ट साधन चतुष्टय क्या आवश्यक है? तो साधन चतुष्टय क्या है? तो विवेक, वैराग्य, समदमादि षट संपत्ति और मुमुक्ष। मुमुक्ष का तात्पर्य यह है कि मुमुक्ष को तो प्रेमत्व कह सकते हैं हम। हमारे जो साधन चतुष्ट है अलग है। कि आपको पहले विवेक की जरूरत है। क्या विवेक है? कि हम जीव है, वह परम ब्रह्म है और परात्पर है। विवेक है आपका। और विवेक क्या है? कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। भगवत प्रीति ही एकमात्र कर्म है और बाकी सब कर्म क्या है? जंजाल है। तो वहाँ क्या हुआ? विवेक और वैराग्य। किससे वैराग्य करे? संसार से, विषय से। उससे वैराग्य करते हुए भगवान को प्रेम करें। शम दम आदि षट संपत्ति क्या है? कि सम दम अर्थात अभिमान शून्य आदि हो जाए, अपना इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त कर ले, किसी को ना भाला बुरा कहे, किसी से ना कोई गालियाँ दे, ना किसी से कोई मारे, ना कोई कुछ बोल भी देगा तो चुपचाप रह जाए, सहन कर ले। और मुमुक्षुत्व अथवा प्रेमत्व, कि उस प्रेम को पाने के लिए, प्रभु के चरण को पाने के लिए जो त्रस्त हैं, जो निरंतर उसके लिए एकदम पागल हो गया है कि हमें वो चाहिए, और डांटे रहे, जो बाधाएं आएंगे, समस्त बाधाओं को लांघ करके जो उस प्रभु की प्रेम को पाने के लिए, श्री चरणारविंद को पाने के लिए जो त्रस्त हैं, उन्हीं को वह प्रभु मिलता है। तो इसके लिए जो है 4 चीज़ों की आवश्यकता है और इससे प्रभु मिलता है। बहुत आसान है, बहुत जटिल नहीं है। तो कहते जो प्रेम है, अगर प्रेम किसी को स्पर्श कर लिया तो पता नहीं उसका क्या हो जाता है। तो अगर कोस प्रेम जिसको हृदय में, ऐसा है कि भक्त को ज्ञानी होना पड़ेगा, ऐसी कोई आवश्यकता बात नहीं है। चाहे मूर्ख हो, कुछ नहीं जानता, दिल लग गया प्रभु में, प्रेम हो गया, प्रभु के भक्ति में लीन हो गए, कोई मतलब नहीं किसी से, तो क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ से वो सर्वज्ञ होने में उसको देर नहीं लगेगा, सब सर्वज्ञ हो जाएगा।
बस ये जरूरी है क्या, तो प्रेम। और प्रेम कितना करना है, पूर्ण करना है। अगर वही अल्पज्ञ व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, जिसको प्रेम आ गया, और प्रेमी अगर किसी को स्पर्श कर दे तो क्या होता है कि वह व्यक्ति दूसरा भी प्रेम में एकदम प्लुत हो जाता है, आमोदित हो जाता है, क्योंकि प्रेम का ही धर्म है। मानो छूने से ही सब विकारग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ तात्पर्य यही है कि भगवद प्रेम क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। उनको सब कुछ संभव हो जाता है, उनके जीवन में कोई त्रुटि नहीं रह जाएगा। तो प्रेम करने की आवश्यकता है। तो भगवान को अगर कोई प्रेम करेगा तो बस उनको वहाँ मिलने के लिए समय भी नहीं लगेगा, तुरंत मिल जाएगा प्रभु। तो भगवान कहते कि हमारा ईश्वर तक छुड़वा दो। तो ललिता जी कहते कि देखिए, आपका जो छुड़ाने की तरीका तो कुछ और नहीं है। वहाँ श्रीमती किशोरी जी की जो श्री चरण के रज है, वहाँ श्री चरण के रज को उठा करके श्री ललिता जी जो है श्री भगवान कृष्ण के मस्तक पे छोड़ देते हैं। श्री किशोरी जी की जय। अब बस क्या, भगवान बस अपने आप जो ईश्वरत्व है, उस ईश्वर सत्य भगवान स्वयं मुक्त हो गए किशोरी जी की श्री चरणारविंद से। इसलिए वहाँ कहते हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, जो श्लोक कहा गया है, वहाँ श्रीमती किशोरी जी में समर्थ है कि भगवान की भगवत्व भी छुड़वा दें, और किसी में समर्थ नहीं है। ऐसे जो श्री भगवान हैं, अब क्या हुआ कि श्रीमती किशोरी जी की चरणारविंद की रज को प्राप्ति जैसे भगवान को हुई, तो भगवान सब कुछ विस्मरण हो गए। आहरण से जो है वहाँ विस्मरण हो करके श्रीमती किशोरी जी की मंगलमय श्री चरणारविंद के चिंतन में श्री भगवान निमग्न हुए। और इसलिए कहते हैं कि जो श्रीमती किशोरी जी की सिवाय भगवान के भगवत्व छुड़ाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसीलिए कहा कि जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म वहाँ एकाक लक्षित नहीं हुए, और उस परम पुरुष जो श्री भगवान है उसको सद्य वशीकरण करने का आसक्ति एकमात्र श्री किशोरी जी में है। अर्थात जिनके लिए शिव आदि सबके लिए जो दुर्लभ है, जो परम पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांडिक अधिष्ठान है, सर्वज्ञ है, श्रवणी है, वही श्याम सुंदर मदन मोहन को एक क्षण भी नहीं लगते वशीकरण करने में। किशोरी जी को सद्य वशीकरण कि तत्काल हो जाता है वशीकरण। तो इसीलिए कहते कि श्रीमती किशोरी जी की चरणारविंद जिसको मिल गया, उनके नाम को रटते हुए उस नाम में जो मत हो गया, उनको जो प्रेम करने लगे, दासित्व जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो भगवान तो उनके हाथ में मुट्ठी में आ जाता है। और किशोरी जी का दासित्व स्वीकार करने पर श्री भगवान तो आपके पास आएगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपके पास आ जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य किशोरी जी में है। और किशोरी जी की गण में जो इतने भी है वे सब सामर्थ्यवती हैं। इसलिए जो श्री भगवान है वो क्या है, दूसरे जगह में भाले हैं वे अनन्य नहीं हैं, पर श्रीमती किशोरी जी के पास जो है वो अनन्य है। भ्रमर रसिक होता है, पूर्व में कहा गया कि भ्रमर रसिक हैं, और वो क्या करता है भ्रमर, उनका प्रेम अनेक कमल में है, जहाँ जहाँ कमल मिले वहाँ वहाँ भ्रमर जाता है और वहाँ से जो है मधु को पान करता है। ये भ्रमर का प्रेमास्पद है कि कमल अगर सूख गया, अगर कमल में मधु नहीं है, तो वह भौरा वहाँ पे नहीं ठहरेगा, वो दूसरी कमल में जा करके उससे मधु संग्रह करेगा, और दूसरा अगर सूख गया तो तीसरे में करेगा, तीसरे में सूख गया तो चौथा में करेगा, पर उनका मधु ही उनको पान करना है। वो रसिक है, वो मधु के भिन्न कुछ नहीं लेता। इस तरह जो है अनंत कमल जो है वो भंवर के लिए क्या है, प्रेमास्पद है, अनंत कमल से उसका प्रेम है। और
भगवान क्या है? रसिक है। तो भगवान भी भंवर की तरह है, आनंद, चाहे वो फूल छोटा हो बड़ा हो, वह प्रेमास्पद, उनके पास सभी भक्त हैं, रसिक है। पर अनंत जो है भगवान जो है रसिक भी है और अनन्य भी है, मछली की तरह और चातक की तरह, वो भी अनन्य है किशोर जी के पास, वो कुछ नहीं जानते। तो यहाँ भगवान में अनन्य, कौन से भगवान में? जो श्याम सुंदर जब किशोर जी के साथ है उनमें अनन्य है। महात्माओं को कहना है कि भगवान अनन्य है तो भक्तों की भी अनन्य होना पड़ेगा। अगर भगवान अनन्य है तो आपको भी अनन्य निष्ठा रखनी पड़ेगी। भगवान को हम भोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? हम नहीं जानते कि दुनिया भर के लोग भोग लगाते, फिर भी हम भोग लगाते हैं ना। पर लगाने समय क्या सोचना चाहिए कि हमारे अगर हम भोग नहीं लगाएंगे क्या भगवान भूखी रह जाएगा? रह जाएगा, क्यों नहीं रहेगा? निष्ठा क्या है, अनन्यता क्या है? वही बात है कि वो तो हम जानते हैं कि दुनिया भर के लोग भोग लगा रहे, चाहे ब्रह्मा जी से लेकर के शिव जी सभी भोग लगा रहा है, और हमसे बढ़ करके कोई बड़े बड़े चीज़ भोग लगा रहा है। हमारे वाला सूखा होकर रोटी थोड़ी खाने आता है, ऐसा हमारा मन में हो सकता है। पर सनातन गोस्वामी के या तो भगवान बिना नमक लगाए हुए आटा खाने के लिए आते थे। क्यों आते थे? कि अनन्य निष्ठा है, अनन्य प्रेम है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो थोड़े मीठा मीठा खाने के भूखे हैं। पर भावनाएं क्या होना चाहिए? हम भोग लगा तो अनन्य होता है, तो ये सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं भोग लगाएंगे तो भगवान भूखा रह जाएगा। सोच ये होना चाहिए। और गोसाई पद तो ये सोच सकते थे, अरे क्या आटा का भगवान थोड़े खाते, वो गोसाई पद के शास्त्र नहीं जानते थे, सिद्धांत नहीं जानते थे, साक्षात मंजरी है। तो भगवान गोसाई पद तो ये सोच सकते थे कि भाई निकुंज में तो बड़े बड़े अच्छा भोग ही लगा रहा है सभी लोग, तो हमको क्यों लगाना आटा घोल करके, क्यों लगाए? नहीं लगाते तो भी चल जाता। पर वो भावना होना चाहिए कि अगर हम भोग नहीं लगाते, चाहे हमारे पास जो भी कुछ विद्यमान है, चाहे हमारे पास बड़े बड़े वस्तु सामग्री नहीं है, परंतु जो भी है अगर कुछ नहीं रह जाए तो जल और तुलसी दे दो। पर ये सोचना चाहिए साधक को कि अगर हम भोग नहीं लगाते थे तो भगवान भूखा ही रह जाएगा। तो हमें भोग लगाना इसलिए ताकि भगवान भूखे ना रह जाए, ये अनन्यता है। हम जानते हैं कि दुनिया भर के लोग लगाते हैं। कर्मबाई क्या सोचती थी? कर्मबाई सोचती थी कि अगर हम भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएगा। अगर हम खिचड़ी मौके पर नहीं बनाते हैं, देर हो जाएगा तो भगवान भूखे रह जाएगा। इसीलिए जो कर्माबाई है वह बिना नहाए हुए भी भोग लगा देती थी। दातन करती हुई जो है वह ऐसे खिचड़ी के अंदर ऐसे घुटा डाल देते थे। क्या प्रेम था उनका, अद्भुत प्रेम। अब कोई दूसरा कहने देगा हम भी कर्मवाई बनेंगे, ऐसे थोड़े है भाई। आप तो जानते सिद्धांत, वो तो जानती नहीं थी कि नियम है, निष्ठा, वो तो प्रेम से बंधी हुई थी। पर आपके अंदर तो ज्ञान भरे पड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि ऐसे भोग नहीं लगाया जाता। आप में तो ज्ञान विद्यमान है, जिसमें ज्ञान विद्यमान नहीं है वो कर सकता है, पर जिसमें ज्ञान विद्यमान है वो नहीं कर सकता। क्योंकि आप तो जानते हैं शास्त्र में निषेध है, कर्मवाई का तो शास्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं था, वो तो केवल प्रेम ही करते थे। पर हम में तो ज्ञान कूट कूट करके भरे हुए हैं, हम तो सदाचारी हैं, सदाचार को भी जानते, तो हमारे में प्रेम कैसे होगा? तो इसीलिए जो ज़्यादा जानना भी ठीक नहीं है। फिर प्रेम नहीं बैठता, हम देखेंगे यहाँ पे सदाचार करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के ताम झाम करके फिर करेंगे अपना काम। तो ज़्यादा ज्ञानी हो जाने पर बहुत दिक्कत भी है, इसलिए ज्ञान को हटा देना चाहिए। तो जब तक इसीलिए कहते हैं ना कि वो क्या अन्यभिलषिता सुन्नम ज्ञान कर्म अनावृतम कह रहा है ना भगवान। क्यों कह रहा है कि वही जो ज्ञान है वो भगवान प्रेम होना ही नहीं देता। क्योंकि वो ज्ञान किस लिए होता है? क्योंकि वो लोगों को प्रेम में नहीं बांध सकता। फिर हम इसी में रह जाते, शास्त्र ने ये क्या था, शास्त्र में ये कहते, शास्त्र में वो कहा है, हाँ इसमें ये कहा है, वो करते करते हमारा प्रेम का ही जो तारतम्य जो प्रेम होता है वो प्रेम ही नहीं हो पाता है। हम शास्त्र में बंद रह जाते हैं। तो शास्त्र में बंधे हुए भगवान नहीं है, उसके परे है। बहुत लोग कहता है कि देखिए हमारा शास्त्र के अनुसार पूरा चलना पड़ेगा। हम तो कहें शास्त्र के अनुसार पूरा आप चल ही नहीं सकते। आप ये कह सकते हो कि हमको जितना हम चल रहा है उतना चल लेंगे,
पर आप कहते हो कि मैं शास्त्र के अनुसार चलता हूं, तो ये गलत बात है। आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि संभव ही नहीं है। शास्त्र में ये लिखा हुआ है, जिस देश में शूद्र अथवा जो है यवन आगार गद्दी पे बैठ जाए, राजा हो जाए, तो देश ही छोड़ देना चाहिए। तो भाई हमारे भारत छोड़ करके कहाँ जाए, कहाँ जाए शास्त्र की बात मान करके? भाई ये तो संभव ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? अब जो हमारा पैकेट आ रहा है, सुंदर बड़ी मसाला आ रहा है, जो भी पैकिंग आ रहा है, बिस्कुट पता नहीं कहाँ कहाँ से बने रहे हैं। अब कौन सा व्यक्ति के स्पर्श से लगे हुए? तो शास्त्र का विधि जो है वह पूर्ण रूप से पालन संभव ही नहीं है। पर हम कहते हैं कि पालन करना आवश्यक है, जितना हो सके पालन करना चाहिए, परंतु पालन करते हुए ऐसा ना हो जाए हमारा प्रेम ही छूट जाए भगवान से। हम उसी में बांधे रह गए हैं, हमको नियम और निष्ठा में हम बांध चुके हैं, और जिसके कारण हम प्रभु से प्रेम ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्रेम का जो कारण है, प्रेम क्या है कि उनके लिए तत्पर रहना, त्रस्त रहना, कि प्रभु की सेवा में देर ना हो जाए, उनका दुख ना पहुंचे। हम तो बस हमारे पास समय का, हम तभी जाएंगे दुकान में 30 रुपये से माखन खरीद के लेके आएंगे, भगवान को भोग लगा देंगे, पता नहीं उसमें क्या क्या डाले हुए हैं। हम क्या बैठ बैठ करके बनाएंगे भगवान के लिए कि प्रेम से? हा? पर वह माता यशोदा रोज बनाती थी। पता है, माता यशोदा रोज इतने हांडी बनाते थे और उसी को दोबारा नहीं देते भगवान के लिए। कहते कह रहे एक दिन का खराब हो गया, बासी हो गया, भगवान नहीं खाएंगे, नहीं तो 90, और हम तो काट करके भी रख देंगे कि 1 महीना चल जाए हमारा। क्या प्रेम है, हाँ, गजब का प्रेम। तो ये प्रेम नहीं हो पाता है हमारा। हम बस उसमें यंत्रवत चल रहा है। हमको एक नियम बता दिया गया है कि ये सुबह से लेकर के शाम तक ये करना है, तो नियम है, और इसी नियम में हम बंधे पड़े हुए हैं और जिंदगी भर वही कर रहे हैं। पर वो प्रेम पता नहीं हो नहीं रहा, अंदर से हम करते जा रहे हैं यंत्रवत। पर क्या प्रेम हो रहा है? क्या फूल खिल रहा है हृदय पे? क्या चित्त उसमें लगे हैं? नहीं लग रहा। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगा? आसान बहुत है कि दिल एक बार लग जाए। हमारा तो किसी के ऊपर दिल लग जाता है, पर भगवान पे दिल नहीं लगता। हाँ, अगर भगवान पे दिल लगाना है तो क्या करे? वो तो बहुत कठिन भावना है। केवल पूजा के जैसा ही कोई भाव हो जाता कि उनको देखा और हमारा प्रेम उत्पन्न हो गया। कुब्जा ने साक्षात देखा था, और हम साक्षात देखते नहीं, भले चित्र में देख लेते हैं, क्या भगवान है चित्र के जैसे ही हैं, देख लिया हमने, ठीक है, फिर भी हमारा प्रेम तो उत्पन्न होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। साक्षात भी दर्शन हो रहा है तो भी नहीं हो रहा है। कारण क्या? आसान बहुत है, परंतु वो आसान तरीका हम अपनाते नहीं हैं, हम उसी में बांधे रह गए हैं। तो जब तक ये जीव उसी में बांधे रहते हैं तब तक प्रेम संभव ही नहीं होता। तो कर्माबाई क्या करते थे? वो ऐसे ही कर देते थे। तो एक बार किसी संत महात्मा ने आकर के कर्माबाई को कहने लगे कि अरे मैया, तुम ऐसे भोग लगाते हैं, पता है तुमको शास्त्र में बताया गया नहाए धोए बिना कभी सेवा पूजा नहीं होता। तुम अभी तो दातन भी नहीं करते हो, दातन करती हुई तुमने अपना दातन से ही ऐसे घुटा लगा देते हो, झूठा हो गया प्रसाद तुम्हारा पहले से, हैं? तुम कहाँ भोग लगाओगे? तो कर्माबाई ने कहा कि अरे हमको तो महाराज पता ही नहीं था कि शास्त्र में ऐसे नियम भी है, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमको क्या पता। तो आपसे करेंगे आपके आज्ञा अनुसार। तो वो फिर क्या करने लगे, दूसरे दिन जो है जल्दी जल्दी उठी थी, पर क्या हुआ कि उठी तो थी, पर वो नहाए धोए, अपना दांत को धोए, हाँ, सब कुछ कुल्ला बुल्ला करके आते आते लेट हो गया बहुत ज़्यादा। अब आकर के भगवान जो है, जब भोग लगाने से पहले ही भगवान आके उपस्थित हैं कि भाई हमारा खिचड़ी कहाँ है? कर्माबाई बोली भगवान अभी तो तैयार कर रहे हैं। तो चाहे भगवान बोले ठीक है तैयार करके लाओ जल्दी जल्दी। तो जो है वो लेके भी आए, लेट हो गया फिर ले गया है। भगवान ने पाया, बोले वो स्वाद नहीं है जो पूर्व में था, आज कुछ स्वाद ही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? गजब का बात है, वो घोटा नहीं लगाया तुमने आज, हाँ? घोटा तो लगवा देते। तो घोटा क्या है? वो प्रेम है। हमारे आंख में से हम तो देख रहा है कि दांतन लगा करके झूठा कर रहा है, और वहां पे प्रभु क्या देख रहा है कि प्रेम देखो, कि वो हाथा लगेगा, बहुत समय लगेगा, उससे अच्छा कि इससे हम करवा देते हैं काम अपना। भगवान राम के ऊपर प्रेम करने की देखो, सबरी का प्रेम। कब आओगे रामचंद्र भगवान, उनकी प्रतीक्षा देखो,
कितने सालों तक प्रतीक्षा की, हमें तो 2 क्षण तक भगवान के लिए प्रतीक्षा करने का टाइम नहीं है समय। अगर आपको कोई कह दिया जाए कि 1 करोड़ समय, 1 करोड़ जिंदगी बाद आपको मिलेगा भगवान, 1 करोड़ बार आपका जन्म होगा, उसके बाद भगवान, आप तो कहोगे हमको भगवान को उपासना करना ही नहीं है, छोड़ ही दे उनको उपासना, क्या फालतू में 1 करोड़ बार जन्म होगा। किसी भक्त को भगवान की प्राप्ति करना था तो क्या हुआ, वो तपस्या कर रहे थे किसके ऊपर, इमली के पेड़ के नीचे, है ना। तो तपस्या कर रहे थे तो एक दिन अचानक नारद भगवान आगे नारायण नारायण करते हुए, अब आकर के भगवान नारद आए तो बड़ा दंडवत प्रणाम किया। तो नारद जी को बोला कि नारद जी बोला सब ठीक ठाक चल रहा है, बोले हाँ सब मस्त है, एकदम आनंद है, हम तो भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो बोले कुछ जानना चाहते हो, नारद जी भी बड़े तीक्ष्ण आदमी है भाई। तो बोले हाँ जानना चाहते, बताइए हमको भगवान प्राप्ति कब मिलेगा, भगवान कब मिलेगा। तो नारद जी बोले भाई ये तो हम ही जानते हैं, भगवान तुमको कब मिलेगा वो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है। तो रुको जा रहा है, यहीं पे हम पूछ के आते हैं नारायण से। तो गए नारद जी पूछने के लिए, भगवान बैठे थे, भगवान से जाकर पूछे कि हमें बताइए कि ये जो तपस्या कर रहे हैं इसको आप कब मिलेंगे इसको। तो भगवान ने कहा कि देखो इसको तो करोड़ों, ये जो जहाँ पे तपस्या कर रहे हैं इमली की पेड़ है, वो इमली के पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने करोड़ वर्ष बाद उसको हमें प्राप्ति होगा। नारद जी बड़े मतलब मन खराब हो गया, विषन्न हो गया कि इमली का पेड़ है, देखे अपने जिंदगी में, भागवत में इसमें है, पीछे देख लीजिएगा, वो इतने छोटे छोटे पत्ता होता है, और अगर बहुत बड़ा पेड़ है पता नहीं कितने करोड़ों पत्ता होंगे छोटे छोटे। और वो जो नारद जी बड़े मन विषन्न हो गया, नारद जी पधारे, भक्त पूछने क्या हुआ कुछ बताइए। और नारद जी तो नारायण नारायण, मतलब मन जो विषन्न है वो क्या करे, नारायण नारायण। भक्त नारायण बताइए तो ऋषि जी क्या कहा भगवान ने। तो नारद जी नारायण नारायण कहते हैं कि ये जितने भी पेड़ दिख में जो पत्ते दिख रहे हो इतने करोड़ों साल बाद भगवान तुमको मिलेंगे। जैसे कहा तो भक्त जो है आनंद से नृत्य करने लगे, क्या इतने सालों बाद हमें प्रभु का दर्शन होगा। और ऐसे आनंद में नृत्य करने साक्षात नारायण पधार है। और नारायण आकर के जैसे बदले नारद जी बोले भगवान क्या हुआ, आपने तो अभी कह रहे थे करोड़ों साल बाद मिलेंगे, तो अभी कैसे आ गए। तो बोले ये तो करोड़ों साल सुन करके ऐसा प्रेम मुझे करने लगे कि मानो उनको मैं साक्षात मिल गया, और इसी आनंद से उसका जो भी प्रारब्ध था सब खंडन हो गया, और मुझे मिलने का समय आ गया तो मैं आ गया। श्री भगवान की जय। देखो ऐसे प्रेम होता है, हाँ? ऐसे प्रेम होता है, प्रभु की प्रेम सुन करके गदगद हो जाना। महाप्रभु तो कहते हैं कि प्रेम में प्रेम जिसको हो गया वो अपने आप प्लुत हो जाता है, गदगद हो जाता है, हाँ? अश्रु का धार उसके जो है अश्रु वृंद गिरने लगता है, हृदय पुलकित हो जाता है, जो है गदगद हो जाता है व्यक्ति, वह कुछ बोल नहीं पाता, कुछ बोलना भी चाहेगा तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि प्रेम ऐसा ही होता है। तो कर्मावाई कहा भगवान ने तो हमें कोई साधु नहीं बताया था कि ऐसा ही करना। तो भगवान ने कहा कर्मावाई को कि आज तेरे ना खिचड़ी में कोई स्वाद है, ना तूने टाइम पे दिया है, तो हमें कोई प्रेम नहीं हुआ, आनंद नहीं है। तो तुमको जो करना है तो वैसे ही पहले करना जैसे करते थे, क्योंकि हमें उसी से आनंद आता है, उसी से प्रेम उत्पन्न होता है। कि चाहे कुछ भी मार्ग कुछ भी हो, किसी का मार्ग अनुकरण नहीं हो सकता, परंतु प्रेम प्राप्ति कैसे हो सकता है, वो इस बात का उदाहरण है, ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई प्रेम में भगवान को बांध लेता है तो प्रेम के बांधे हुए कारण भगवान आप पहुंचता है। भगवान इसीलिए कहा ना कि मुझे कोई भी किसी प्रकार से बुलाता है मैं आ जाता हूं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई किस प्रकार से मुझे प्रेम करे, पर प्रेम पूरा के पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा प्रेम से भगवान का कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए वह जो श्री प्रेमास्पद है, जो भगवान है, तो उनको क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हम यंत्रवत नहीं भोग लगाए, हमको ये सोचना है कि चाहे शिव जी भोग लगाए, चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना भोग लगाए, हमारे भोग के बिना भगवान जो है भूखे रह जाएंगे। ऐसे भावना नहीं हुआ तो भक्ति अधूरा है, वो भक्त अधूरा है। तो जिंदगी में अगर ये बात बना नहीं है तो हमारा क्या हो गया, हम अधूरे हैं। अगर ये भावना हमारा कभी हृदय पे नहीं आ रहा है तो ये हम अधूरे हैं।
हमें तो जब भी मन लगाते हैं, मन में कुछ भूख लग रहा है तो भगवान को अर्पण के तुरंत पा लिए। अरे भगवान भाई के समय है कि नहीं है उनको कोई ठीक नहीं है। भगवान भी बड़े गजब की हैं कि चाहे कुछ भी भूख लगाए किसी भी समय भगवान को भी खाना पड़ता है, कि चाहे वो बैठे हो, सोए हो, ट्रेन में जा रहा हो, करके प्रभु भूख लगा दिए हमने, तो भगवान को भी आना पड़ता है खाने के लिए। पर प्रेम होगा तभी आएगा, और प्रेम नहीं तो नहीं आएगा। फिर तो कहेंगे भाई तो आप अपना पेट पूजा के लिए स्वयं हमारा नाम लेकर के खा रहे हैं। पर प्रेम होगा तब आएंगे भगवान, तुम जहां बुलाओ तहां आ जाएंगे। वो तो वैसे ही आ जाता है, वो तो चाहता है कि प्रेम तो करे मुझे, भावना ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रत्येक भक्त में ये भावना होना चाहिए कि हम नहीं भोग लगाएंगे तो प्रभु भूखा रह जाएगा। और आजकल क्या दिक्कत है सबसे कि हमारे पहले होता था कि भगवान कहते थे कि जो शास्त्र है उसमें कहते हैं कि देखो तुम्हारा सबसे प्रिय द्रव्य वो मुझे भोग लगाओ, है ना। तो उस समय क्या था, उस समय कोई आधुनिक नहीं था, ना अंग्रेज आए थे ना कुछ था, वो तो सत्य युग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, उस समय से शुद्ध मिलते थे। तो भगवान के कहते जो तुम्हारा सबसे प्रिय है वो भोग लगाओ। पर आजकल हम भक्त लोग क्या होता है, हमको आइसक्रीम भोग लगाएंगे तो क्यों हमारे प्रिय है। भगवान आइसक्रीम क्यों खाएंगे भाई, हम तो चॉकलेट बना के भोग लगाएंगे। हमको एकादशी के दिन जो भी मन लगेगा बड़े से बढ़िया भोग लगाएंगे। एकादशी का तात्पर्य क्या होता है, एकादशी का तात्पर्य क्या होता है कि उस दिन व्रत रहना, उस दिन ज्यादा भोग लगाते लोग। उस दिन भाई बड़ी समस्या की अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, और व्यंजन बना के भोग लगा। भगवान भी कहते हैं भैया इस दिन तो कम से कम कर लो, तो भी नहीं हो पाता है। ये बड़ी गजब की बात है कि प्रभु तो उस समय कहे थे कि जो मन में सबसे प्रियतम है वो भोग लगा देना। और किसी को भाई मछली खाना भोग लगाना अच्छा लगता तो लगा दे, क्योंकि बंगाल में बहुत चलता है, उड़ीसा में भी चलता है बहुत, कि भगवान को प्रिय है, वो भक्त हैं, क्या तुलसी माला डाल लिए तो हम तो तिलकधारी हैं, तो जो सहजिया जिसको बोलते हैं वो तो मछली भोग लगाते, उसको प्रिय है खाना, तो भगवान क्यों खा लेंगे। तो क्या भोग लगाते हैं जो प्रभु को प्रिय है और आपको भी प्रिय है, जो शुद्ध हो वह भोग लगा है। ऐसा नहीं है कि उत्पटांग बनवा लिए कुछ भी और हो गया भोग लगवा लिया, ऐसा नहीं है। तो वह क्या है कि आपको प्रेम से करना पड़ेगा, कि हमारे बिना प्रभु का सेवा नहीं होगा। अगर आप सोचते कि अरे मैं नहीं करूँगा आज, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो साक्षात विग्रह कौन है, साक्षात ब्रजेंद्र विग्रह नय से साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, श्री चैतन्य चरितमृत में कहा वो शायद वो विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ऐसे भाव में सेवा करना चाहिए। तो हम सेवा में बैठे हुए कोई फ़ोन किए, हमने सेवा छोड़ करके फ़ोन उठा लिए, क्या हुआ, सेवा में मन नहीं रहा। अर्चन की जो पद्धति है, अर्चन में कहते हैं अगर कोई जो भगवान है वो स्वयं जो है गुरु जी से कह रहे हैं, अगर अर्चन के समय में कोई अपना हृदय मुझ पर लगा करके मेरा अर्चन करता है तो मैं अर्चन से वो मुझे प्राप्त कर लेता है। पर हमारा मन तो स्थिर नहीं है उस समय भी। हम उनको विग्रह साक्षात ब्रजेंद्रनंदन नहीं मान सकते ना। अगर साक्षात ब्रजेंद्रनंदन मानते तो क्या उनको सेवा छोड़ करके कोई दूसरे काम में हम जा सकते हैं क्या? दूसरा चिंतन, अगर सामने हमारे भगवान बैठे होंगे पास में, क्या हम उनको चिंतन व्यतीत उनके छोड़ करके कहीं दूसरे काम में लगेंगे? नहीं लगेंगे। पर हम लगते हैं क्योंकि हमारा में विश्वास नहीं कि वो ब्रजेंद्र नंदन है। हम वो जानते कि वो विग्रह है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन नहीं है, वो तो केवल एक मूर्ति है। और उस मूर्ति में हम प्रभु को मानते हैं, ठीक है, उतना ही तक। पर अंदर हृदय से क्या ये कभी आया कि वो साक्षात भगवान है? क्या वो हुआ मन में कि ये साक्षात नारायण सिरा नहीं है, साक्षात नारायण है? क्या गिरिराज जी की सेवा करते हुए कभी मन में आया कि साक्षात जो है यह श्री भगवान है? हमें तो उतना ही नजर आता है जो हम देख रहे हैं, और हम उनकी सेवा छोड़ करके कभी कभी चले भी जाते हैं जब सेवा करते हुए। तो यह प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, ये क्या हुआ? छल हुआ। हम बस अपना दिखावा कर रहे हैं। यंत्रवत नहीं होता है, कुछ यंत्रवत नहीं होता है। प्रेम यंत्रवत नहीं है। यंत्रवत क्या है? नियम पालन हो जाता है बस, और कुछ नहीं। तो केवल नियम पालन से प्रभु नहीं मिलते हैं। इसलिए कहा ना कि मुझे कि नाम आत्मा प्रवचन न लभ्या, कि जो आत्मा है वो पूरा जिंदगी भर कोई व्यक्ति भागवत कथा करते गए उसको भगवान मिल जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। और जो सुनते रहा जिंदगी भर उसको भी भगवान प्राप्त होगा, वो भी कोई बात नहीं है। जो बड़े बड़े पंडित होगा, ज्ञानी होगा, उसको भी भगवान मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है।
कि परंतु जो अल्पज्ञ होगा, जिसको प्रभु में प्रेम है, उसको भगवान मिलेगा, चाहे वो कुछ जाने ना जाने। जैसे कर्मवाई को प्राप्ति हुआ, सदना कसाई को प्राप्ति हुआ, व्याध को प्राप्ति हुआ, और कितने उदाहरण चाहिए, हजारों उदाहरण हैं जो केवल प्रेम से प्राप्ति हुआ। सवरी भी प्रेम से प्राप्ति किया। भगवान हम तो कहते झूठा नहीं लगाना चाहिए, और सवरी क्या किए, कितना प्रेम है, वो प्रगाढ़ प्रेम में संभव होता है। वो ऐसा नहीं, हम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हमारे में ऐसा प्रेम नहीं है, ऐसा भाव नहीं है, हमारे में प्रतीक्षा नहीं है। इसीलिए वह जो भक्त हैं उनको भावना चाहिए कि भगवान जो है मेरा है और मैं उनका, दुनिया में कौन क्या कर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सेवा पूजा करना है, वो करना हमें करना है। तो यहाँ जो है भगवान क्या है, पंचायती नहीं है। जैसे कि पंचायत होता है, पंचायती मंदिर है, 5 लोग ट्रस्टी हैं और सब मिलकर के चला रहे हैं, तो भगवान पंचायती नहीं है। भगवान आपके हैं। आपको ये समझना है कि मैं हूँ, प्रभु है दुनिया में और कोई नहीं है, सब गया, पता नहीं कोई नहीं है दुनिया में, हम हैं, आप है, और बस सेवा है, प्रेम है, बस खत्म। या की बात है तो गोलोक में है, नित्य वृंदावन में है, सबके साथ विराजमान है। इसलिए इधर उधर नहीं देखना है, केवल विश्वास के साथ जो है करना है कि भगवान जो है मेरा है और मैं भगवान का हूँ। इसीलिए जो है भगवान की दृष्टि तभी आपके ऊपर पड़ेगा जब आप ऐसे भावना से सेवा करेंगे। अगर आपकी भावना इधर उधर है, भगवान भी कहेंगे भाई तेरा तो इधर उधर है, मैं भी इधर उधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे ही तो उनको भागना पड़ता है सबके लिए। तो अगर आपने ढीलापन दिया तो और भी ढीला दे देगा, फिर आपका प्राप्ति कैसे होगा, नहीं होगा फिर। इसलिए आपको भी सख्त होना पड़ेगा कि मैं हूँ, प्रभु है बस, और दुनिया बाकी सब खत्म है, और कुछ नहीं जानते हम। तो यह उसी प्रकार जैसे कृष्ण राधा में जानन, कृष्ण जो है राधा रानी को छोड़ करके कुछ नहीं जानता, अनन्य है। और भक्त भी क्या होना पड़ेगा, हम कृष्ण को छोड़ करके, श्रीमती किशोर जी को छोड़ करके हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें तो किशोर जी की सेवा करनी है, हमें तो राधा दास्य को स्वीकार करना है, हमको तो निकुंज में जाना है, हमें रूप मंजरी का संग करना है, हमें उनके अनुगत होना है, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें नंद से मतलब है, ना यशोदा से मतलब है, ना हमें श्रीदाम से मतलब है, ना मधुमंगल से, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें रूप मंजरी से मतलब है, ललिता से किससे मतलब है, विशाखा से मतलब है, हमें उनसे मतलब है, उनके श्रीमती किशोरी जी जो है उनकी दास्यता से मतलब है, हमें वहां प्राप्ति करना है। और वो प्राप्ति के लिए भावना ही है कि आप राधा दास्य को अपने हृदय पे धारण करें। सेवा अगर करना है तो किशोरी जी का करें, किशोरी जी की करने पर श्री प्रभु संतुष्टि होगा, नहीं तो फिर कृष्ण मिलेगा, परंतु वह निकुंजेश्वर जो कृष्ण है किशोरी जी के साथ विराजमान है वहां नहीं मिल सकते। उनकी प्राप्ति के लिए तो श्रीमती किशोरी जी की चरण ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा कि श्री शंभवन तंत्र में भी एक बात है कि गौर तेज जो है उनकी उपासना किए जो श्याम तेज, श्री भगवान कृष्ण के जो राधा रानी की उपासना नहीं करते हुए कृष्ण की उपासना करता है, उनको कभी युगल स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, वो केवल कृष्ण का प्राप्ति संभव हो सकता है, युगल के साथ उनका दर्शन नहीं संभव है कभी। तो अब प्रेम होना चाहिए, राधा राधा जप होना चाहिए, श्रीमती किशोर जी के चरण पे ऐसा एकांतिक निष्ठा होना चाहिए, तब जाके संभव है। इसीलिए उत्कृष्ट कोटि के जो प्रीति होता है, उत्कृष्ट कोटि का प्रीति का तात्पर्य क्या है, यह अनन्यता है कि प्रभु छोड़ करके कुछ नहीं है, और उस अनन्यता से जो भगवान मिल सकता है, किशोर जी की चरण प्राप्ति संभव है। और वहाँ गोपियों का भी यही जो विषय है, गोपियों का भी मन की भावना ही रहा है, अनन्यता जो है कि भगवान कृष्ण को छोड़ करके भी ना शास्त्र जानते हैं, ना कोई ज्ञान से उनका मतलब है, ना कोई साधन से उनका मतलब है, वो केवल जानते तो है केवल कृष्ण को। उनके लिए उन्होंने सब कुछ का त्याग किया, सब कुछ, पति पुत्र परिजन जो था, सजन आर्य प्रथम चहित विदादि शास्त्रों को, हम तो शास्त्रों को मान के बैठे हैं ना अभी, क्योंकि हमें ऐसे जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक मानना पड़ेगा, अगर प्रेम हुआ तब जरूरत नहीं है, पर प्रेम होने से पूर्व में मानना पड़ता है। गोपियों ने क्या किया, आर्य पद को त्याग दिया, परंतु उससे उनका कोई अपराध नहीं लगा। जैसे शास्त्र में कहा गया है कि
जो श्रुति स्मृति पुराणानि पांचरात्र विधि बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पात है वही कल्पते। मैंने कई बार ये श्लोक कहा है और श्री भगवान गीता में भी कहा है कि श्रुति स्मृति को छोड़ करके जो मेरा उपासना करता है वो वैष्णव नहीं, मद विद्वेषी है वो। हाँ, तो ये दो श्लोक है जो सबको बांध के रखता है शास्त्र में। पर गोपिया कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ करके, क्योंकि फल देने वाला कौन है? कृष्ण है, हाथ उसी में है, कोई दूसरा फल नहीं देता, फल कृष्ण देगा। तो चाहे श्रुति स्मृति का उल्लंघन करेगा, उसका फल देने का अधिकार कृष्ण है, कृष्ण में है। और भगवान कहा कि सब कुछ छोड़ करके मेरे में शरण में आ जाओ, उसके बाद क्या फल देना है नहीं देना वो मैं दूंगा। इसीलिए गोपियों ने कभी फल की आशा नहीं किया। फल क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं रखा, कृष्ण मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए उनको चिंता नहीं था। उनका चिंतन ये था कि मुझे कृष्ण को प्रेम करना है और उनके लिए हमें जाना, वो मिले चाहे ना मिले। भगवान अंतर्धान हुई तो क्या हुआ? गोपियों का विरह उत्पन्न हुआ, गोपियां रोने लगे। और इसलिए रोए कि भगवान कहा है दोबारा आएगा वो, उनको पता है कि आएगा, फल ही प्राप्ति है। पर फल के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फल देने वाला साक्षात भगवान है। तो प्रेम की आवश्यकता है कि एव कारण विगणितो वेदांत तत्व मुक्तम, कि जब कोई व्यक्ति श्री भगवान को सही में प्रेम करता है, हृदय से प्रेम करता है, तो वह विषय उसको अपने आप क्या होता है, विषय की जो ज्ञान है भगवान स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। परंतु ये भक्त के हाथ में हो कितना भगवान में प्रेम करेगा, कितना उसमें हृदय लगाएगा, कितना उनका निष्ठा है, कितना उनका आसक्ति है, वो भक्त के ऊपर है, भगवान के हाथ में नहीं है। वो ये तो स्वतंत्रता दे दी भगवान ने। जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं है पर स्वतंत्र है। पूर्ण स्वतंत्र का तात्पर्य होता है सब कुछ करने में समर्थ है, और स्वतंत्र का अर्थ होता है कि बहुत कुछ कर सकता है पर सब कुछ नहीं कर सकता। तो जीव क्या है? स्वतंत्र है, परंतु पूर्ण स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता जीव को। इसलिए जो है प्रेम अगर होता है तो भगवान से उस प्रकार से प्रेम करे जैसे भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाए। और उनके लिए प्रतीक्षा, जो पूर्व में कहा कि डांट के रहना है, चाहे दुख हो सुख हो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए उससे कभी दुखी नहीं होना है। दुखेशु दिग्नमना सुखेशु विगत स्प्रिया वितराग भय प्रदो स्थिर धूम निरुच्यते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि वहाँ दुख में भी दुखी नहीं होना, सुख में भी हर्षित नहीं होना, और राग देश से मुक्त होकर के केवल भगवान में ही अपना चित्त को लगा लेना। वही मुनि है, वही साधु है, वही साधक है। और पूर्व दिन में हमने कहा तत्तेनुकंपां समीक्षमाण, कि उनकी कृपाओं के और देखते रहना कि कब प्रभु कृपा करेगा। और देखते हुए जो यहाँ पे सुख मिल रहा है चाहे दुख मिल रहा है उसको भोग करके लेना है, पर आरोप प्रभु के ऊपर नहीं लगाने का, कभी प्रभु को कुछ बोलने का नहीं है। जो प्रारब्ध अनुसार सब हुआ वो मान करके केवल प्रभु के कृपा की ओर देखते रहेगा, और जो डांटे रहेगा उसको प्रभु मिलेगा। डांट के रहना है, जीवन है, जिंदगी में बहुत कुछ हो जाएगा, पर जो डांट के रहा, जो सहन कर लिया, उसको प्रभु मिल गया, तभी संभव है। इसीलिए जो भगवान कृष्ण है वहाँ प्रेम की विषय भी हैं और आश्रय भी हैं। अगर कहा जाए जैसे प्रेम की दो विषय हैं, आश्रय भी है और विषय भी है, तो उसके बिना प्रेम हो नहीं सकता। पर भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद क्या है, दोनों ही हो सकता है। भगवान जब नित्य निकुंज में है श्रीमती किशोर जी के साथ, तो सारे विश्व को भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं उनको विश्व से। और इसी प्रकार कोई भक्त जब भगवान को प्रेम करेगा तो उसको क्या करना चाहिए? हम सारे समस्त दुनिया विश्व को भूल गए, हम प्रभु को छोड़ करके वो जानते नहीं है। राधा रस से स्वीकार कर लिए तो हमको राधा रानी छोड़ करके हम जानते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आसान तरीका भगवान प्राप्ति का, इससे आसान क्या बोलेगा भगवान कि दिल लगा लो। पर हम क्या करते कि हम तो दिल लगाते नहीं भगवान के प्रति। भगवान जैसे किशोर जी को सोच लिया तो पूरा विश्व को भूल गए। क्या हम भगवान को प्रेम करेंगे तो सारे विश्व को भूल जाएंगे? अपना सठ संपत्ति जो है सब भूल जाएंगे क्या? नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि हमारा विषय लगाव इस पर है। तो उसको हटाने का कार्य भगवान नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा, स्वयं को। स्वयं उस प्रकार से प्रेम करना होगा भगवान को।
तो इसलिए सारे विश्व को भूल करके जो श्रीमती किशोरी जी में जिनका हृदय लग गया हो, श्री ठाकुर जी में जिनका निष्ठा आ गया हो, अर्थात जिस प्रकार से चातक की प्रेम हुआ, जिस प्रकार से मीन का प्रेम होता है जल के प्रति, स्वाति बिंद के प्रति, उसी प्रकार भगवान में ही प्रेम कर लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रीति से हटना नहीं है। इसीलिए जो श्री भगवान हैं वे प्रेम के विषय ही नहीं, आश्रय भी भगवान है। अर्थात भगवान केवल आसज्ज नहीं है परंतु आसक्तिमान भी है, प्रेमी है। वे प्रेम करना भी जानता है, प्रेम कराना भी जानता है और स्वयं प्रेम करता भी है। इसीलिए जो किसी ने कहा प्रेम की रीति रंगली ही जाने, कि प्रेम की जो रीति है वो जो श्री भगवान है वही जानता है कि प्रेम का क्या रीति है। यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दिन अपनो ये मौन, जो है वह अखिल लोक के चूड़ामणि है, फिर भी वही प्रेम जानता है। इसलिए देखिए कि भगवान का ये कैसे हुआ, ये अगर हम माने कैसे कि भगवान प्रेम करते हैं, करते भी है, कराना भी जानते हैं, और जो प्रेम के प्रेमियों का आसक्तिमान भी है कि प्रेम जो करता है उसके प्रति आसक्ति है भगवान का, कैसे है। तो देखिए कि भगवान जो है भक्तों के प्रति ऐसा भक्त वत्सल होता है, ऐसा प्रीति उनका है कि जो जलंधर है, जालंधर का पत्नी कौन है, तो वृंदा है। तो वृंदा का क्या था कि वो जो पतिव्रत धर्म है पालन करती थी, और इधर क्या करते, जालंधर हजारों सैकड़ों स्त्रियों को बर्बाद करने में लगे हुए थे। वो तो स्त्रियों को सतीत्व को भंग करते थे, पर वृंदा का क्या था, वे पातिव्रत्य का धर्म का पालन करे। वो जानते थे हमारा पति ठीक नहीं है, परंतु उसने अपना पातिव्रत धर्म का त्याग नहीं किया, उनका निष्ठा थी। तो त्रिपुर सुंदरी की जो है अर्थात पार्वती की सतीत्व को हरण करने के लिए जो है जलंधर शिव जी की वेश में आए, पर माता ने तो पहचान लिया कि जालंधर है, शिव जी नहीं, क्योंकि देखने में भी एक जैसा था। तो जालंधर आए तो शिव जी को जब पता लगा तो शिव जी क्रोधित हो गए। शिव जी जो है जालंधर को मारने के लिए युद्ध आरंभ कर दिए, पर जालंधर को मार नहीं पाए शिव जी, क्योंकि शिव जी तो मारना चाहे पर जितनी बार पशुवत अस्त्र भी मारे तो उसको कुछ बिगाड़ता नहीं है। कारण क्या है कि जो वृंदा का पातिव्रत्य धर्म है वो अखंड है, और जिसके कारण जालंधर भले ही पाप क्यों ना किए है पर पत्नी के कारण उसका कुछ बिगाड़ता नहीं था। तो विवाद कैसे करें, क्योंकि वृंदा तो कवच बनी हुई थी, कवच के तुल्य है, जैसे कि कुछ होता ही नहीं जालंधर का। तो जो पातिव्रत धर्म है उसका भंग जब तक नहीं किया जाएगा वृंदा का, तब तक वह जालंधर का वध भी संभव नहीं था। तो पातिव्रत का जो धर्म है वह भंग कौन करेगा, तो भंग करने का जो अधिकार है वो सबका नहीं है, वो भंग वही कर सकता है जो फल देने वाला हो। तो फल देने वाला कौन है, अर्थात पातिव्रत धर्म का अंतिम फल क्या है कि भगवत जो पद है वही मिलना है। पातिव्रत धर्म का अंतिम फल अर्थात उससे बढ़ करके व्यक्ति भजन साधन करके जो आगे जा सकता है, तो उसका फल है। तो वहाँ जो श्री भगवान है वही फल देता है, जो नारायण है वही फल देता था। जब हो तप हो सब कुछ फल देने वाला कौन है, भगवान है। तो चाहे आप ब्रह्मचर्य से रहो, सत्य बोलो, इसका अंतिम फल क्या है, भगवत प्राप्ति है। एक ना एक दिन भगवान प्राप्ति होगा आपको इससे। तो भगवत प्राप्ति कौन करा सकता है, पूर्व में हमने जाना कि भगवान ही जब वर्ण कर लेगा तभी भगवत प्राप्ति संभव है, उसके बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो वृंदावन को सतीत्व का भंग कौन कर सकता है, श्री नारायण छोड़कर कोई दूसरा है नहीं कि उसका भंग कर दे। और जब भगवान नारायण ही ये करेगा तभी उसको परम पद प्राप्ति हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अगर फल भी देना है तो नारायण देगा, जो करना है वही करेगा, क्योंकि वही एकमात्र अधिकारी है।
क्योंकि अपराधी का दंड कौन देता है? न्यायाधीश देता है। हम चाहेंगे कोई अपराधी को दंड देना तो दे सकते थोड़ा है, वो तो अपराध हो जाएगा उल्टा। कोई किसी ने चोरी किया, हमने 2 मुक्का मार के पीट दिया उसको, तो हम तो स्वयं ही अपराधी बन गए ना। वो काम कौन करेगा? पुलिस पकड़ेगा, फिर कोर्ट में जाएगा, उसको न्यायाधीश कहेगा चोरी किया था तो इसको दंड दो, ये दंड उसको मिलना है। अगर हम उसको अगर कर लेते हैं दंड, तो हम तो अधिकारी भी नहीं है दंड दे, हमको उल्टा चार्ज कर लेगा पुलिस, तुमने मारा कि उसको, भाई पता नहीं कौन सा ठोक दे केस में। तो न्यायाधीश भगवान है कि वो न्याय का सब कुछ जो है अधिकार किसका है? तो भगवान का है। तो भगवान विष्णु जो है, नारायण जो है, वह जालंधर का जो है वध कैसे संभव हो उसका चिंतन करते हुए, जो जालंधर की वेश धारण करते हुए भगवान जो वृंदा के घर में पहुंच गए, और जाकर के वृंदा को जब उन्होंने स्पर्श कर लिया, स्पर्श करते ही जो है जालंधर को भगवान शिव ने मार भी दिया। पर इधर जो है वृंदा जो है क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। इतना ही नहीं, उसने और भी कहा, इसने क्या किया? अपने पति के साथ जो है जालंधर के साथ चिता में जलकर भस्म हो गई। भगवान विष्णु उनकी चिता पर लौटने लगे। भगवान विष्णु ने क्या सदित्य है, देखो मैं उसको प्रेम कर रहा हूं और वह मुझे छोड़कर असुर के प्रेम में पागल है, पर वृंदा का तो पतिव्रत का धर्म है। वो लौकिक दृष्टि से कितना विभत्स है वो, कि भगवान जो है शमशान के भूमि पर राख में लौट रहे हैं। भगवान क्या करते हैं कि भगवान कह रहे कि जिससे प्यार हमने किया, अर्थात वृंदा तो हमारी है, पर देखो वह किससे प्यार करती है? असुरपति को प्रति करता है, और उसी के वियोग में स्वयं ही जल गया। उन्हीं के वियोग में तो जल गया स्वयं। देखो विष्णु में इनका प्रति नहीं है। तो जो भर्तहरि है, भर्तहरि बड़ भक्त थे, भर्तहरि ने 3 शतकम लिखे हैं। तो भर्तहरि कहते हैं नीति शतकम में, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम सजनान्यसक्तः अस्मात् कृते च परितोष्यति काचिदन्या धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मंच। इन्होंने 3 शतकम लिखे, एक तो नीति शतकम, एक वैराग्य शतकम, एक श्रृंगार शतकम। तो पहले व्यक्ति को क्या पढ़ना चाहिए? श्रृंगार शतकम। श्रृंगार में ये वर्णन है कि आपने जिंदगी में विवाह नहीं किया, पत्नी नहीं ग्रहण की, तो आपका जीवन व्यर्थ है ना। श्रृंगार की वर्णना किया गया है कि श्रृंगार के बिना कुछ नहीं हो सकता, शोभा है। उसके बाद भर्तहरि कहते हैं कि भाई श्रृंगार तो पढ़ ली, अब नीति पढ़ लिया करो। तो नीति पढ़ लिया आपने, क्या जान लिया कि कौन ठीक है कौन गलत है। उसके बाद वैराग्य शतकम, फिर वैराग्य शतकम में नीति श्रृंगार का उल्टा लिखते पूरा। उधर लिखते हैं कि जिंदगी में विवाह नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। वो कहते हैं कि जो भूखा हुआ बच्चे को देख करके जिसके जिंदगी में संन्यास की भावनाएं नहीं उत्पन्न हुआ, वो उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे उनका जीवन में घटना हुआ। भर्तहरि जो है वहाँ भारत के सम्राट रहे थे, उनका जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ इनकी स्त्री के कारण। बहुत लंबी घटना है। उन्होंने फिर विक्रमादित्य को ही बैठा करके वो स्वयं जो सन्यासी बन करके चल गए। तो उनका कहना है क्या है कि देखो हाँ, ऐसा दुनिया है जिसका मैं इष्ट देवता की तरह निरंतर चिंतन करते रहता हूँ, वो मुझ में विरक्त है। जैसे कि याम चिंतयामिम सततम वैसा विरक्ता, मैं जिनकी चिंतन में हमेशा गवा देता हूँ अपना समय, और वह मेरे प्रति क्या है? विरक्त है। जो है जगत में ऐसा ही होता है, एक तरफा प्यार। हाँ, ये तो बहुत दिखाई पड़ता है जगत संसार में। अगर किसी को कोई प्रेम करता है वो उसको प्रेम करेगा, ऐसे थोड़े है। आप किसी को प्रेम करते हो, कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा दूसरे को। तो कहता है लौकिक में भी यही दिखा जाता है।
तो जो कहता है कि जो उसको मैं इष्ट देवता की तरह प्रेम करता हूं, नीति सत्य की बात करें कि नीति क्या होना चाहिए जिंदगी में व्यक्ति का, या चिंतयामि, मैं जिनका चिंतन करता हूं नित्य, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ देता हूं कभी कभार, निरंतर चिंतन करता हूं, सततम निरंतर। परंतु क्या है, मई सा विरक्त, सा मई विरक्त, वो मेरे प्रति विरक्त है, वो मुझको प्रेम नहीं करते हैं। सा अपि अन्य मिच्छति जन्म सा यन अन्य सक्तो, कि वह मुझ में तो विरक्त है और मुझे नहीं चाहती है, परंतु देखो वो किसके, सा अपि अन्य मिच्छति, वो किसी दूसरे को प्रेम करती है ना। परंतु देखो विधि का कैसा विडंबना है कि वो जिसको प्रेम करता है वो उनको प्रेम नहीं करता, वो उनको नहीं प्रेम करता। जन अन्य सक्त है कि हम जिनको प्रेम करते वो मुझको प्रेम नहीं करता, वो जिसको प्रेम करता है वो जिसको प्रेम करता है वो व्यक्ति इसको प्रेम नहीं करता। क्या विडंबना है, गजब की बात है। और अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्य, कहते हैं कि देखो वह प्रेम करने वाला जो है, जिसको प्रेम करता है व्यक्ति उसको नहीं चाहता, किंतु जिसे वह चाहता है वह उनकी प्रेयसी उससे प्रेम ना करके मुझे चाहती है। अर्थात तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति को हम जिनको प्रेम करते वो मुझे नहीं प्रेम करता, पर वो जिसको प्रेम करता है वे इसको प्रेम नहीं करता, पर वही जो व्यक्ति था वो जिसको प्रेम करता है वो इसको नहीं प्रेम करके वो मुझको प्रेम करता है। हाँ, ये भर्तृहरि के जीवन में हुआ है, तभी उन्होंने लिखा। उनकी जो पत्नी थी वो उनका किसी दूसरे के साथ संबंध थे, तो दूसरे का जो संबंध, तो उनको आधा पत्नी को अच्छा प्रेम नहीं करते, वो किसी दूसरे के साथ थे। दूसरे का जो संबंध वो तीसरे के साथ थे, तीसरे का चौथे के साथ थे। एक बड़ी विचित्र घटना थे कि वह उनका संतान नहीं होता था, तो किसी एक फल को दे करके जो मुनि ऋषि आए तो बड़े वो रोने लगे थे। तो भर्तृहरि ने कहा कि हमारा पुत्र नहीं हुआ था, तो मुनि ने कृपा करके जो है फल दिए, बोले अपने पत्नी को खिला देना। तो पत्नी को खिलाने की बात का तो पत्नी को जो है उन्होंने दे दिया भर्तृहरि ने कि आप रानी को बहुत प्रेम करती थी, तो दे दिए फल खाने के लिए। तो रानी क्या की, बोले अरे ये फल हम नहीं खाएंगे। और मुनि ने ये भी कह दिया जो ये फल खाएगा वो जो है अमर हो जाएगा और जिंदगी भर युवा अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो बड़ा अच्छी गजब की बात है। तो भर्तृहरि ने पत्नी को दिया, तो पत्नी ने सोचा मैं खा करके क्या करूँगा, वो तो घोड़े साल के जो घोड़े रखते थे उससे प्रेम करती थी। तो वो कहने लगे कि वो जीवित रहेगा तभी तो मैं उसका भोग करूँगा, तो इसलिए वो फल जो था उनको दे दिया। तो घोड़े वाला जो था वो किसी जो है उस समय जो सैरंदी वगैरह स्त्रियाँ होती उसके प्रेम था वहाँ पे, वो वहाँ पे जा करके उस स्त्री को कहता है कि ये जीवित रहेगा तभी तो मैं इसका भोग करूँगा, तो इसको अमर रहना चाहिए। तो जो दूसरी स्त्री था वो तीसरे से प्रेम करती थी, तो तीसरे जो वाले थे उनको वो फल दे दिया। वो सोचने लगे यार ये फल तो मुझे उसको देना चाहिए मैं जिसको प्रेम करता हूँ, तो उसने भी उसको दूसरे को दे दिया। तो दूसरा जो व्यक्ति थे वो सोचने लगे ये फल अगर मैं राजा को दे दूंगा तो मुझे बड़ा धन मिलेगा। तो लौट करके भर्तृहरि के पास आकर के वही फल देने लगे कि तो देखिए महाराज। तो भर्तृहरि चिंता करने लगा मैंने तो दिया था अपने पत्नी को, ये फल कहाँ से घूम करके मेरे पास दोबारा आ गया है। तो उसको सब समझ में आ गया कि जो है ये जो है सब झोल यहीं से चालू है। रानी को बुलवाए और उसको समझ में आ गया जो है संसार निरर्थक है, और आपने भाई वो स्त्री के कारण जो अपने भाई को विक्रम को उन्होंने जंगल में भगा दिए थे, और वो दोबारा गए विक्रम से प्रार्थना की भाई तुमने सही कहा था, मेरा पत्नी खराब था, मैं उस समय तुम्हारी बात नहीं सुना और आज मुझे पता लग गया, तो ये जो साम्राज्य है तुमको सब दे रहा हूँ, मैं तो अपना हरि का भजन करने के लिए चले जा रहा हूँ। तो बात ही उन्होंने कहा कि देखो हम जिसको प्रेम करते मुझको प्रेम नहीं करता, और मैं वो जिसको प्रेम करता वो उसको नहीं करता, और वो जिसको करता है वो उसको नहीं करता, वो मुझको करता था, तो मुझे फल देने के लिए आ गया। ये गजब की बात है, संसार की बात है। तो कहते हैं अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या। अब देखो वह क्या आचार्य है वो मुझको चाहती है, हाँ अस्मत् कृत मेरे निमित्त मेरे पास ही आ रहा है। पर देखो गजब की बात है। और वह कहने लगे कि इसीलिए कहते हैं अहो इसीलिए मेरी उस प्रिया को उस पत्नी को धिक्कार है कि, और उस पुरुषों का भी धिक्कार है कि जिन्होंने अपने प्रेयसी और आपने जो प्रियतम है उनको त्याग करके किसी दूसरे से प्रेम किया।
और मुझे भी धिक्कार है, क्योंकि मैंने भी ऐसा व्यक्ति से प्रेम किया जो मुझे नहीं चाहता था, वो मुझे भी धिक्कार है कि धिक तंच तंच मदनंच इमांच मांच। अरे भाई धिक हम दूसरे को क्यों दें? उनका तो धिक्कार पहले से ही है कि उनको भी धिक्कार है, और उस पुरुष को भी धिक्कार है, उस स्त्री को भी धिक्कार है, और प्रेयसी को धिक्कार है, मदन को भी धिक्कार है। मदन यानी काम जो है, वासनाएं जो है, उनको भी धिक्कार है। पर इन सबको धिक्कार देने के बाद कहते हैं कि ईमांचा मांचा, मतलब मुझे भी धिक्कार है कि मैंने ऐसे भी पागलपंथी किया और अपना बुद्धि भ्रष्ट करके आप किसी दूसरे के प्रेम में बंधने की कोशिश किया। तो इसीलिए भर्तृहरि को जो ये श्लोक उन्होंने देखा तो उनका वैराग्य यहाँ से उत्पन्न हुआ, पर वैराग्य हो गया, वैराग्य हुआ वो। पर विष्णु का प्रेम कैसा है? देखो, वृंदा ने ना भगवान को अपनाया, ना प्रेम किया, उसको त्याग कर दिया, फिर भी भगवान विष्णु उनको प्रेम करने लगे। हाँ, ये तो संसार से विरक्त हो जाते हैं व्यक्ति, तब ऐसा होता है। पर भगवान विष्णु का प्रेम क्या है? वो विराग तो नहीं हो सकता। वृंदा उनको चाहती नहीं है, श्राप भी दे दिया, फिर भी श्राप देने के बाद अपने पति के साथ जल के राग भी हो गई, पर भगवान विष्णु उनको प्रेम करना नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु का अद्भुत प्रेम है। जिनके लिए भगवान छल कपट किया, उसी ने इनको प्रेम नहीं किया। शाप दे डाला, असुरपति के साथ जल गए, भस्म हो गया, परंतु भगवान विष्णु क्या है? अद्भुत प्रेम करते हैं वृंदा से। वृंदा को अंगीकार किया। भगवान ने क्या कहा कि हम बनेंगे तो बनेंगे सालग्राम शिला पर, सालग्राम पर चढ़ेगा तो तुलसी है। क्या गजब का प्रेम है, क्या गजब का कृपा है भगवान का, क्या अनन्यता है कि अवश्य ही जो है सालग्राम के ऊपर विराजेगा तो तुलसी है। इसीलिए जो कहते हैं कि 56 भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी हरि एक ना पाए। अरे एक भी नहीं पाते भगवान बिना तुलसी के, बिना कुछ नहीं भोग लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जान तो प्रीति रघुराई। विनय पत्रिका में तुलसीदास कहते हैं कि जो प्रेम करना जो जानता है वो कौन जानता है? कि श्री रघुराई जानता है। तो भगवान जानते हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई, कि प्रेम का रीत क्या है वह रघुराई जानता है। ताते सब हाथ करी राखत राम स्नेह सगाई। अरे भैया, भगवान राम भगवान कृष्ण छोड़ करके कौन जानता है प्रेम की रीति? और प्रेम की रीति तो किशोरी जी और अच्छा जानता है भगवान से। हाँ, किशोरी जी का प्रेम की रीति के सामने भगवान का ये प्रेम भी नहीं टिकता। हम तो भले भगवान की बड़ाई कर रहे हैं क्योंकि तात्पर्य तो भगवान का चल रहा है, पर भाई भगवान की जितनी भी बड़ाई क्यों ना कर लो, किशोरी जी को आगे नहीं बढ़ा करके मन में शांति नहीं होता है। ये भी एक समस्या है हृदय का कि भगवान की भले हम कितनी भी बड़ाई कर ले, जब तक किशोरी जी की बड़ाई उनसे नहीं ज्यादा बड़ाई कर ले तब तक हृदय में शांति नहीं होता है। और संताप रह जाता है कि अरे किशोरी जी को छोटा कर दिया हमने। तो वो तो किशोरी जी का जो प्रेमास्पद है वो कैसा है? तो उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है। वहां कभी छोड़ते नहीं है। इसीलिए प्रेमास्पद जो प्रभु है उनको अनन्यता के साथ प्रेम करें। देखिए, भगवान ऐसे प्रेम करते हैं भक्त को, अगर उनको कोई प्रेम करेगा तो बस और क्या है, वो तो आओ चाहे उनको छोड़ भी दोगे तो वो नहीं छोड़ने वाले। वृंदा को नहीं छोड़े, प्रेमास्पद हो गए। तो इसी तरह जो भक्त होए उनको प्रेम प्रभु से करना है अनन्यता के साथ। अगर अनिष्ठा है तो वृंदा का यहाँ पे क्या देखा जाता है? वृंदा का निष्ठा। क्या गजब का निष्ठा है, साक्षात विष्णु को भी ठुकरा दिए। क्यों? निष्ठा है। और हमारे पास तो वैसे निष्ठा नहीं कृष्ण के प्रति, निष्ठा होनी चाहिए भगवान के प्रति। प्रेम अगर करना है कृष्ण को कर रहे हैं तो निष्ठा कृष्ण में ही है, किसी दूसरे में निष्ठा नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार एक निष्ठा के साथ केवल भगवान को जो प्रेम करता है प्रभु उनको बहुत आसानी से मिल जाता है। निष्ठा से, केवल निष्ठा, आसक्ति, उसको प्रेम। तो इसी प्रकार से जो श्री भगवान है वो प्रेम का रीति जो है वो जानता है कि प्रेम किससे करना है। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। ये यंत्रवत जो हम चल रहे हैं, यंत्रवत को छोड़िए, यंत्रवत से कोई मतलब नहीं है। प्रेम प्रभु से तो आभ्यंतरीण से होता है, हृदय से होता है। तो जब प्रेम होगा तब भगवान अवश्य मिल जाएंगे और साक्षात उतार कर के आएंगे।
वह दर्शन देंगे, बात करेंगे, वे आपके सामने प्रत्यक्ष आएंगे, क्योंकि प्रभु प्रेम के वशीभूत हैं और किसी से वह वशीभूत नहीं हो सकता, नहीं होता है। इसलिए प्रेम का ही जो है यहाँ पे विजय होता है। श्री किशोरी जी की जय। तो श्रीमती किशोरी जी जो है प्रेम का इतनी प्रगाढ़ता है, इसलिए भगवान सदैव उनका वशीभूत है। तो भगवान जिनका वशीभूत है और जितने भी है ब्रह्मा रुद्र शुक नारद, किसी का वशीभूत भगवान नहीं है। इसीलिए भगवान को आसानी से प्राप्त करना है और किशोर जी की शरण में चले जाए, क्योंकि भगवान तो उनके वशीभूत है, तो आपको लेकर के वो वशीभूत जो भगवान कृष्ण के सामने खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनमें समर्थ हैं। और हम जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बहुत समय लगेगा भाई, नारद आदि कोई समय नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए कहाँ देखेंगे प्रभु। तो ये प्रेम की बात है, प्रेम होता है तभी संभव होता है, प्रेम के बिना कुछ संभव नहीं। तो प्रभु से निष्कपट होकर के, निर्विषय होकर के केवल प्रेम ही करते रहे। वह समय हो चुका है, आगे जो है और जो आस्वादन हम लोग चल रहे हैं वो आस्वादन धीरे धीरे होगा। आज ही पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया की